ये प्लांट गमलों के लिए तो बेस्ट है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको ट्रे गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल लैंडस्केप एरियाज़ में भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। और इसको हम इंडोर भी लगा सकते हैं और इसको हम आउटडोर भी लगा सकते हैं। लेकिन हम प्लांट को कभी भी इंडोर लगाते हैं तो उसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें इसको थोड़ा सा जो है लाइट ज़रूर दे देनी चाहिए, या हमें विंडोज़ के पास लगाना चाहिए जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो। तो फ्रेंड्स, ये जो है अरेलिया का प्लांट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइट। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो है वेरीगेटेड मिनी अरेलिया लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है बहुत बहुत स्लो ग्रोथ करता है। मुझे अपनी गार्डन सॉइल में लगाए हुए इस प्लांट को 2 इयर्स हो गए हैं और इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। इसीलिए जो है ये या तो हम इसको टेबल वगैरह पे प्लांट को लगा सकते हैं इंडोर में, और या फिर आउटडोर में भी हम जो है इसको ट्रे गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे हमारे छोटे छोटे प्लांट स्टैंड्स लगे होते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत स्लोली ग्रोथ करता है। ये वेरीगेटेड में है तो इसकी जो है एक नॉर्मल ग्रीन कलर में भी प्लांट आता है और वेरीगेटेड भी मिनी अरेलिया आता है। अरेलिया की काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती हैं, अलग अलग साइज़ के पत्तों की शेप भी होती हैं और अलग अलग उनका साइज़ भी होता है। लेकिन कुछ अरेलिया के प्लांट जो है वो अच्छी ग्रोथ करते हैं और बड़े भी हो जाते हैं और गमलों को भी भरते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो ग्रोथ करता है। और ये जो है ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है। समर्स में ग्रोथ करता है, विंटर्स में इसकी ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो जाती है। अरेलिया का पौधा ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंड, ना ज़्यादा बारिश, ओस की बूंदें, गर्म हवाएं, सूरज की तेज किरणें, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लांट के लिए बेस्ट टेम्परेचर जो है 18 से लेकर 30 डिग्री तक होना चाहिए और डायरेक्ट सनलाइट टॉलरेट नहीं कर सकता है। और इसको हार्श जो सनलाइट से, रेज से, या फिर हमें गर्म हवाओं से ज़रूर बचा के रखना चाहिए। हमें इसको पार्शियल शेड में रखना चाहिए जहाँ पे इसको गर्म हवा भी ना लगे और सीधी सूरज की रोशनी भी ना लगे। और इस प्लांट को पानी बहुत पसंद है। इसके प्लांट की मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन मिट्टी में जब हम पौधे में पानी डालते हैं तो पानी जो है बिल्कुल निकल जाना चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए। और साथ के साथ जब हम पौधों में पानी देते हैं तो हमें वंस इन अ मंथ इसके अंदर जो फंजीसाइड है वो भी ज़रूर दे देना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट जो है क्योंकि नमी पसंद करता है। और हम इसको इंडोर भी अगर लगाते हैं तो ऐसे प्लांट्स को जो है वो रूट रॉट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए जो है हमें इसको जो है हर महीने फंजीसाइड ज़रूर दे देना चाहिए। फ्रेंड्स, अरेलिया जो है बहुत ही सेंसिटिव और केयर मांगने वाला प्लांट है। इसकी मिट्टी जो होती है वो बिल्कुल हल्की और हवादार होनी चाहिए। इसकी मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। और जब अगर हम इसकी सैंडी सॉइल लेते हैं तो उसके अंदर हम थोड़ा सा कोकोपीट डाल सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल लेते हैं तो उसके साथ जो है हम इसके अंदर गाय का गोबर की खाद या फिर पत्तों की खाद ऐड करके और इसकी जो है मिट्टी बना सकते हैं। इसकी मिट्टी में जो है 60% हम गार्डन सॉइल ले सकते हैं और 40% जो है हम कंपोस्ट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे प्लांट की रूट बॉल के पास अगर चिकनी मिट्टी या रेड वाली सॉइल है तो उसको पोरस बनाने के लिए हम उसके अंदर या तो राइस हस्क ऐड कर सकते हैं या कोकोपीट ऐड कर सकते हैं। उससे हमारी मिट्टी जो है पोरस हो जाएगी और थोड़ा सा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने लगेगी। अदरवाइज जो हम इसमें पानी कभी कम डालेंगे तो ये प्लांट जो है मिट्टी सूख जाएगी और प्लांट भी सूखने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट की मिट्टी में हम गार्डन सॉइल, अच्छी सी डिकम्पोज की हुई कोई भी खाद, साथ में थोड़ा बहुत राइस हस्क डाल सकते हैं और साथ में जो है फंजीसाइड ज़रूर डालना चाहिए। वो प्लांट की रूट्स को फंगस होने से बचाता है और राइस हस्क जो होता है उसकी मिट्टी को पोरस भी बनाता है और साथ के साथ धीरे धीरे वो डिकम्पोज होकर जो है कंपोस्ट का भी काम करता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट पे ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर वाटरिंग से इसकी रूट रॉट हो जाएंगी और हमें इसको जो है अंडर वाटर भी नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज जो है प्लांट सूख के डाई कर जाएगा। और इसकी लीव्स के ऊपर तो हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसकी लीव्स बहुत सेंसिटिव होती हैं। और बारिशों के दिनों में भी अगर इसके ऊपर रेगुलर बारिश का पानी पड़ेगा तो इसके पत्ते जो हैं वो गल जाएंगे। तो ज़्यादा बारिश का पानी भी इस प्लांट को नहीं देना चाहिए। और बारिशों में हमें इसके प्लांट के मिट्टी में भी चेक कर लेना चाहिए कि इसकी मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। इस प्लांट के लिए हम मिट्टी का गमला ले सकते हैं या फिर हम इसके लिए कोई भी छोटा गमला ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, बहुत स्लो ग्रो करता है। इसलिए हम अगर बड़ा गमला लेके चलेंगे तो उसमें पानी ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए इस प्लांट के लिए छोटा गमला सफिशेंट है। या फिर हम इसको ट्रे गार्डनिंग में भी यूज़ करते हैं, तब भी इस प्लांट की जो है ट्रे में पानी बहुत कम जाता है। तो इसलिए जो है इसके लिए छोटे गमले प्लांट के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। और साथ में मिट्टी के गमले हमें प्रेफर करने चाहिए। और प्लास्टिक का हम गमला लेते हैं तो उसके अंदर जो है हमें पानी जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी डालना चाहिए।
क्योंकि ये प्लांट जो है कोई भी अपनी इसके फ्लावर्स या फ्रूट्स नहीं आते हैं, इसके सिर्फ लीव्स और उसकी वेरिएशन होता है, इसलिए इसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि इसको गोबर की खाद से या पत्तों की खाद से मिल जाती है। और इस प्लांट को ज़्यादा खाद की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है। तो जब हम अपना पॉटिंग मीडिया बनाते हैं उस वक्त हम खाद डाल सकते हैं, और उसके बाद जो है हम हर 3 महीने में इसके प्लांट के पॉट के साइज़ के हिसाब से हम इसके अंदर जो है नाइट्रोजन रिच कोई भी गोबर की खाद या पत्तों की खाद दे सकते हैं। क्योंकि हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गोबर की खाद होती है अगर हम ड्राई फॉर्म में देते हैं तो धीरे धीरे जब इस पर पानी पड़ता है तो ये स्लो स्लो डिकम्पोज हो जाती है, और अपना जो है नाइट्रोजन प्लांट के अंदर धीरे धीरे जाता रहता है, और प्लांट जो है धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करता है। तो इस प्लांट को हम लिक्विड फर्टिलाइज़र ना दे के और हर 3 महीने में हम कोई भी इसके अंदर सूखी खाद डाल सकते हैं, और पानी पड़ने से वो डिकम्पोज होता जाएगा। और साथ में हम इसको जो है स्प्रिंग के वक्त और साथ में सितंबर अक्टूबर में भी एक अच्छी सी खाद दे सकते हैं, ताकि प्लांट जो है हमारा रेगुलर ग्रोथ करता रहे। फ्रेंड्स, अरेलिया को हम सर्दियों में पूरी धूप दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हमें 7-8 बजे के बाद इसको धूप में नहीं रखना चाहिए, और जब टेम्परेचर 30 डिग्री पार कर जाए तब इसे हमें पार्शियल शेड में रखना चाहिए, या फिर बहुत सारे प्लांट्स के बीच में बना के रखना चाहिए, ताकि इसके अंदर ह्यूमिडिटी बने रहे और प्लांट जो है अपना फ्लरिश करता रहे।